श्राद्धों में पितरों के लिए प्रदान किए गए हव्य कव्य की प्राप्ति का विवरण। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, मनुष्यों को पितरों के निमित्त हव्य और कव्य किस प्रकार देना चाहिए? इस मृत्यु लोक में पितरों के लिए प्रदान किए गए हव्य कव्य पितृलोक में स्थित पितरों के पास कैसे पहुंच जाते हैं? यहाँ उनको पहुंचाने वाला कौन कहा गया है? यदि मृत्युलोकवासी ब्राह्मण उन्हें खा जाता है अथवा अग्नि में उनकी आहुति दे दी जाती है, तो अपने कर्मानुसार शुभ एवं अशुभ योनियों में गए हुए प्रेतों द्वारा उस पदार्थ का उपभोग कैसे किया जाता है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पितरों को वसुगण, पितामहों को रुद्रगण तथा फिर पितामहों को आदित्यगण कहा जाता है। ऐसी वेद की श्रुति है। पितरों के नाम और गोत्र उनके निमित्त प्रदान किए गए हव्य कव्य को उनके पास पहुंचाने वाले हैं। अतिशय भक्ति पूर्वक उच्चारित श्राद्ध के मंत्र भी कारण हैं एवं श्रद्धा के उपयोग भी हेतु हैं। अग्निश्वात आदि पितरों के आधिपत्य पद पर स्थित हैं। उन देव पितरों के समक्ष जो खाद्य पदार्थ पितरों का नाम, गोत्र, काल और देश का उच्चारण करके श्रद्धा से अर्पित किया जाता है, वह पितृगणों को यदि वे जन्मांतर में भी गए हुए हों तो भी उन्हें तृप्त कर देता है। वह उस समय उस योनि के लिए उपयुक्त आहार के रूप में परिणित हो जाता है। यदि शुभ कर्मों के प्रभाव से पिता देव योनि में उत्पन्न हो गए हैं तो भी उनके उद्देश्य से दिया गया अन्न अमृत होकर देव योनि में भी उन्हें प्राप्त होता है। वह श्राद्धान दैत्य योनि में भोग रूप में और पशु योनि में तृण रूप में बदल जाता है। सर्प योनि में वह वायु रूप से सर्प के निकट पहुंचता है। यक्ष योनि में वह पीने वाला पदार्थ तथा राक्षस योनि में मांस हो जाता है। दानव योनि में माया रूप में, प्रेत योनि में रुधिर और जल के रूप में तथा मानव योनि में नाना प्रकार के भोग रसों से युक्त अन्न पान आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रमण करने की शक्ति, सुंदरी स्त्रियां, भोजन करने के पदार्थ, भोजन पचाने की शक्ति, प्रचुर संपत्ति के साथ साथ दान देने की निष्ठा, सुंदर रूप और स्वास्थ्य, ये सभी श्रद्धा रूपी वृक्ष के पुष्प बतलाए गए हैं और ब्रह्म प्राप्ति उसका फल है। पितृगण प्रसन्न होने पर मनुष्यों को आयु, अनेक पुत्र, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य प्रदान करते हैं। सुना जाता है कि कौशिक के पुत्र पूर्व काल में श्राद्ध के प्रभाव से व्याग, मृग, चक्रवाक आदि योनियों में 5 बार जन्म लेने के पश्चात मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद वैकुंठ लोक को चले गए थे।